नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं ऑनलाइन एजुकेशन के भी यूट्यूब चैनल पर। और हम पटवार से पहले एक बार रिवीजन पढ़ रहे हैं और आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं संधि के कुछ क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो फटाफट हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। और जैसा कि आज जो हमारे एग्ज़ाम हुआ था पटवार का फर्स्ट शिफ्ट और शिफ्ट सेकंड में, तो उन सब में भी संधि के एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको वैकल्पिक दिया गया था, जिसमें चार चार उदाहरण आपको मिले थे कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ से भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। आपको हौसला आपका बरकरार रहना चाहिए। तो हम पहले क्वेश्चन पर चलें। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसकी बात अपने करें कि व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है। भाई देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन इस वाले एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्णों का जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। यह आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपने करें कि किस शब्द का संधि सही नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भाई आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो सत धनमति सन्मति यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और सट धन बदन, यहाँ पे सट बदन यहाँ पे लिखा गया, लेकिन ये वाला शब्द जो गलत है, इसका होता कैसे है, इसके नीचे हलंत लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तृष्णा का बिल्कुल राइट है, स्वच्छंद का बिल्कुल राइट है। यहाँ पे दूसरे का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने है क्वेश्चन अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अभीष्ट का जो संधि विच्छेद है अभिधन इष्ट यहाँ पे हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाता है। अभी उपसर्ग और इष्ट आपका एक प्रत्यय की तरह काम आता है, तो अभीष्ट का सही विग्रह अभिधन इष्ट हो जाता है। चौथे सवाल की बात करें कि आपके सामने सवाल नंबर 4 है, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। और इस तरीके का क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था। मत धन ऐक्य, मत ऐक्य होता है, वो है अफवाह, ये बिल्कुल राइट है। अनुधन इक्षण अन्वीक्षण होता है, लेकिन विवाद धन आस्पद की जगह आस्पद यहाँ पे आता है। क्या आता है? आस्पद। और आस्पद का अर्थ होता है स्थान। तो यहाँ पे जो विवाद धन आस्पद है उसका यहाँ पे विवादास्पद हो जाता है, और इसका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका कि आपका संधि निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद क्या? निधन छेद बिल्कुल राइट है। पत धन हति पद्धति होता है। जगत धन ईश जगदीश होता है। और यहाँ पे हम बात करें तो प्रतिधनस्था प्रतिष्ठा यहाँ पे होता है। आपको गलत संधि विच्छेद आपका पूछा गया था। तो हम बात करें पद धनहति जगत धनीश, और यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन सही है, इसमें गलत वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सभी के सभी ऑप्शन क्या है? सही है। सभी ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने 6 नंबर सवाल है कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। इसकी बात अगर करें, सदा धन आचार, ये बिल्कुल गलत आपका दिया गया। सत धन इसका क्या होता है? आचार होता है। तो यहाँ पे पहला का पहला यहाँ पे गलत दिया गया है। पितृधनाज्ञा, यहाँ पर भी ये भी गलत है। पितृधनाज्ञा यहाँ पे होता है। सौ धन अलप, ये भी गलत है। सुधन अलप होता है, लेकिन चित्त धन आभास चिदाभास होता है। यहाँ पे व्यंजन संधि का रूल आपका लगता है। कौन सी संधि का? व्यंजन संधि का रूल आपके यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पर 6 का द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि सही नहीं है। तो इसकी अगर हम बात करें कि किस शब्द की संधि सही नहीं है, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है गुरु धनादे उपदेश, और आपका गुरुपदेश हो गया। उपरिधन उपयुक्त, उपरोक्त यहाँ पे गलत लिखा गया है। शब्द क्या बनता है? उपयुक्त बनता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। हो सकता है कल के एग्जाम में शब्द शुद्धि में ये पूछ लिया जाए, और आपका ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। मही धनेन्द्र महेंद्र होता है। मातृधनिच्छा मातृच्छा, यहाँ पे ये जो शब्द है थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ मातृच्छा, ये भी क्या होता है? बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा सही नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से विकल्प में गलत संधि हुई है। इसकी अगर हम बात करें तो आपके सामने मधुधनाल्य मधुवाल्य होता है। अतिधन उष्म अतिउष्म होता है। गुरुधन औदार्य, तो गुरुधन औदार्य की बात करेंगे तो गुरुवोदार्य हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा लगाई गई है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत दिया गया है। यहाँ पे पितृधनादेश पित्रादेश होता है। तो बाकी 3 सही है और एक गलत है आपका, इसकी वजह से 8वें का 6 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने है किस शब्द में संधि विच्छेद सही नहीं है। किस शब्द में संधि विच्छेद सही नहीं है?
तो हम बात करें आपके सामने तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है व्यय धन वृद्ध, व्यय वृद्ध होता है, अनंत प्लस गत्वा अंतो गत्वा होता है, पुनर्धन उक्ति पुनरुक्ति होता है। निरीक्षण में यहाँ पे ईक्षण की मात्रा कैसी आती है, दीर्घ आती है। कैसी आती है, दीर्घ आती है। यहाँ पे हर्षव लगाई गई है और यही आपका ऑप्शन क्या है, गलत आपका दिया गया है ऋत्व विसर्ग संधि के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट उदाहरण की बात करें, किस विकल्प में संधि का विच्छेद है वो सही है, सही है पूछा गया। अनुधन ईशन में अनुधन ऐशन होता है। अति उत्तम, अति उत्तम की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको अति उत्तम में आपका उत्तम जो शब्द है वो क्या लिखा गया है, गलत लिखा गया। उत्तम ऐसे लिखा जाता है तो ये भी क्या आपका गलत। अनुधन अय, अनुधन अय भी क्या है, यहाँ पे व्यय लिखा हुआ है लेकिन इसका विग्रह क्या होता है, अनुधन अय होता है। ये भी आपका ऑप्शन गलत है। लेकिन लास्ट में अम्मू धन उर्मी लिखा गया है दीर्घ संधि के अकॉर्डिंग, ये बात आपकी बिल्कुल राइट है। तो 10वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। बात धन अयन वातायन सही होता है, दक्षिण धन अयन दक्षिणायन सही होता है, उत्तर धन अयन उत्तरायण यहाँ पे गलत दिया गया है, राम धन अयन रामायण होता है। और ये आज के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, रामायण आपका फेवरेट होता है, ये मैंने कहा था हर एग्ज़ाम में घुमा फिरा के ये पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे सही नहीं है ये पूछा गया है तो आपका सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इनमें से कौन सा संधि सही है, कौन सी संधि सही है। और यहाँ पे देखिए नदी धन अर्पण नद्यार्पण लगाया गया, ये गलत है। सत धन नारी सन्नारी, ये बिल्कुल राइट है। त्रिधन अम्बकम त्रियम्बकम होता है लेकिन यहाँ पे त्रय वो पूरा किया गया तो ये भी गलत है। और प्रतिधनिक्षा प्रतीक्षा भी क्या लिखा गया है, गलत लिखा गया है जिसकी मात्रा दीर्घ होती है। तो आपका एक ऑप्शन सत धन नारी और आपका कौन सा व्यंजन संधि के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर, किस विकल्प में संधि सही नहीं है इसकी बात करें। अनुधन स्थान अनुष्ठान बिल्कुल राइट है। परिधन नत परनत होता है। आद्य उपांत, तो अगर हम आद्य उपांत की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो लिखा गया है आद्योपांत, लेकिन यहाँ पे इसकी बात करें तो होता क्या है, आद्युपांत होता है। क्या होता है, आद्युपांत होता है। तो यहाँ पे ये गलत लिखा गया है। नेक्स्ट सतधन शास्त्र सतशास्त्र होता है तो इसका 6 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से 6 नंबर इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस विकल्प का संधि सही नहीं है। तो संधि सही नहीं है उसकी बात करें, मनस्ता बिल्कुल राइट है, निरोग बिल्कुल सही है, तथैव बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे रविंद्र जो शब्द है वो गलत बनाया गया है दीर्घ संधि के अकॉर्डिंग। रविंद्र ऐसे बनता है तो इसका द नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट उदाहरण की बात करें, किस विकल्प में कौन सा संधि विच्छेद गलत है। किस विकल्प में कौन सा संधि विच्छेद गलत आपसे पूछा गया है। तो सत धन मार्ग, यहाँ पे तय के बाद में मैं आया पंचम तो सन्मार्ग होता है। यहाँ पे सत धन गति सदगति बिल्कुल राइट है। और चित्त धन में चिन्मय होता है, ये भी राइट है। और सत धन सज्जन होता है, ये भी राइट है। तो पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे गलत दिया गया है, सत धन मार्ग में सन्मार्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, सन्मार्ग आपका यहाँ पे हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि सही है। राम धन ईश, ये भी गलत है। फेवरेट उदाहरण है, कल के एग्जाम में ये आ सकता है। कौन सा, राम धन ईश, ये गलत है। शीत धन ऋतु शीतर्तु यहाँ पे होता है, ये भी राइट आपका दिया गया है। और गति अवरोध ये भी गलत दिया गया है, गति अवरोध होता है। स्त्री उचित ये भी गलत दिया गया है। लेकिन एक उदाहरण जो गुण संधि का है शीत धन ऋतु, ये बिल्कुल राइट आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है किस शब्द में संधि सही नहीं है। तो सत धन चरित्र सचरित्र होता है, ये बिल्कुल राइट है। वाक धनीश वागीश होता है। सठ धन आनंद सडानन होता है। तत् धन उपरांत तदुपरांत नहीं होता। देखिए यही ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसका होगा क्या, तदुपरांत होगा। तदुपरांत होगा। शब्द शुद्धि में ये शब्द आपसे पूछा जा सकता है, इस शब्द को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है। संधि रहित है उसकी बात करें, फल स्वरूप में कोई संधि नहीं लगी है। तल्लीन, परिणाम स्वरूप, परिणाम और अनुच्छेद इन सब में संधि है तो इसका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस शब्द का संधि गलत है। संधि गलत है, अतएव बिल्कुल राइट है। मम धन इतर, इसमें क्या है, मम धन इतर ममेतर बिल्कुल राइट है। अक्ष ऊणी अक्षोणी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे
नवुडा में ओ की मात्रा लगती है। नवुडा, नवविवाहिता को नवुडा कहा जाता है और यहाँ पे यही आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके सामने, तो किस शब्द का संधि सही नहीं है? सही नहीं है उसकी बात करें तो सतधनमार्ग समार्ग होता है। सदमार्ग ये बिल्कुल राइट है। सतधनारी सन्नारी होता है। क्या होता है? सन्नारी होता है। तो ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। महाधनुद्य महोदय होता है। वर्षाधन ऋतु वर्ष ऋतु होता है। तो इसका 20 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किस शब्द में संधि सही नहीं है? संधि सही नहीं है इसकी बात करें, अधिधनादेश अध्यादेश होता है। अभिधनागत अभ्यागत होता है, बिल्कुल राइट। अध्याधीन, यहाँ पे ये देखिए अधिधन अधीन की बात करें तो अध्याधीन हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉरी, अधिधन अधीन में क्या हो जाता है? अधिधन अधीन, यहाँ से आपका अध्याधीन यहाँ पे शब्द है वो आपका बन जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अध्याधीन लिखा है, गलत है। अभिधन अभ्यर्थी अभ्यर्थी होता है। तो इसका जवाब बिल्कुल स ऑप्शन आपका हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में संधि सही है ये बताना है। राम धनेश रमेश ये गलत है। उत्तर धन अयन उत्तरायण, यहाँ पे देखिए ये भी आपका गलत लिखा गया है। उत्तरायण होता है। ध्वनि धनार्थ ध्वन्यार्थ नहीं होता, ध्वन्यर्थ होता है। और पितृधन अज्ञा पित्राज्ञा होता है। ये बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट दिया गया है और यही आपसे पूछा गया कौन सा राइट है। तो 22 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 23 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अयादी संधि के लिए कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से अयादी संधि का कौन सा कथन सत्य है ये आपको ध्यान देना है। देखिए अयादी संधि के लिए हम बात करें, ए आई के बाद में एस वर्ण स्वर आए तो क्रमशः अय और ओ हो जाता है, ये बात गलत है। ओ और औ के बाद में एस वर्ण स्वर आए तो क्रमशः अव और आव हो जाता है, तो ये बात हम देखेंगे। लेकिन अब वह आपका हल युक्त होता है। और यहाँ पे ए आई ओ औ के बाद में एस वर्ण स्वर आए तो अय आय अव आव हो जाता है, ये बिल्कुल राइट है। और ए आई ओ के बाद में एस वर्ण स्वर आए तो यहाँ पर भी उल्टा लिखा गया है, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सब के नीचे हलंत लगा देंगे अपने, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 24 नंबर में क्या है? किस कर्म में अयादी स्वर संधि का उदाहरण है? किस कर्म में अयादी स्वर संधि का उदाहरण है? देवी धन अर्पण देवी अर्पण बिल्कुल राइट है। लेकिन ये यण संधि की बात कर रहा है यहाँ पे। वी धन यु व्यू बिल्कुल भी क्या होता है? यण संधि होती है। और दई प्लस एनी दायनी ये अयादी संधि है। अभिधन अर्थी अभ्यर्थी ये यण संधि है। तो एकमात्र जो स ऑप्शन है आपका जिसमें अयादी संधि लगाई गई है, दई धन इनी दायनी यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 25 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रमांक में संधि विच्छेद का उदाहरण है? संधि विच्छेद का सही उदाहरण है मरुत प्लस धारणी मरुधारणी। अनुधनिक्षा अनुवीक्षा बिल्कुल राइट है। और अभिधनिक्षिप्त अभिक्षिप्त लिखा गया, लेकिन ई की मात्रा यहाँ पे दीर्घ होती है। अनुधनेशना अन्वेषणा यहाँ पे ये भी ऐसा गलत लिखा गया है। और आपके सामने यहाँ पे जो एकमात्र अनुमृत धन हारिणी होता है, यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन है अनुधन वीक्षा अनवीक्षा, यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सही लिखा गया है। और नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट उदाहरण की बात करते हैं अपने, तो आपके सामने है क्वेश्चन, पुनर्लेखन शब्द का संधि विच्छेद होगा पुनः धन लेखन, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके सामने, निम्नलिखित में से युववाणी शब्द का संधि विच्छेद होगा तो युवन धनवाणी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि यदि विसर्ग के बाद में अगर च या छ आता है तो उसका विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग का यहाँ पे हो जाता है आपका, विसर्ग का यहाँ पे कौन सा परिवर्तन होता है? तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि विसर्ग का यहाँ पे स होता है वो तल्व्य हो जाता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। आपके सत्य विसर्ग संधि में ये नियम अपने पढ़ते हैं। इसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन की बात अपने करें तो आपके सामने क्वेश्चन ये है कि उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा तो इसका संधि विच्छेद बता देता हूँ। उत्त धन शिष्ट होता है और ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उत्त धन शिष्ट, आपका बी नंबर ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन आपका राइट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपकी जो नेक्स्ट है लास्ट और आज का 30वां सवाल है, संधि विच्छेद गलत हुआ है और अतः यहाँ बिल्कुल राइट है। अधोगति बिल्कुल राइट है। दुष्धन स्तर, यहाँ पे देखिए दूधंतर भी आता तो दुस्तर आप करते तो ये गलत है। नमः धनस्ते नमस्ते आपका यहाँ पे होता है, ये भी आज के एग्जाम्पल है आपका, बिल्कुल पूछा गया था। तो दुस्तर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या हो जाता है?
बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाता है इसका स नंबर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये नमस्ते आज के एग्जाम्पल में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। रामायण भी पूछा गया है, जुस्तर भी पूछा गया है, और एक दो और थे युधिष्ठिर, ये भी आपका एग्जाम्पल में आज आया है। ठीक है, और इसमें देखिए निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। पुरस्कार की बात करें तो आपकी विसर्ग संधि है, उत्सृंखल, वागम्य और सृष्टि ये सभी व्यंजन संधि है। और पुरस्कार की बात करूं तो यहाँ पे विसर्ग संधि लगती है। कौन सी? विसर्ग लगती है। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में 31 क्वेश्चनों का फटाफट रिवीजन किया है। आशा करता हूँ कि आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका उसमें आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सभी साथी इस क्लास को देखने के बाद अपने मित्रों तक शेयर करें, क्योंकि आज के एग्जाम्पल जो आए हुए थे उनको भी मैंने शामिल किया है और बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है। और कल के एग्ज़ाम में इनके क्वेश्चन आपके पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। एक और क्लास के लिए आता हूँ मैं आपको जल्दी से लेकर। थैंक यू, धन्यवाद।